दोस्तों अभी तक हमने अपने अर्लियर वीडियोस में ये देखा है कि अगर चेक बाउंस हो जाए तो हम एज पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंगली अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। पर आज मैं आपको एक और वे आउट की बात करूंगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए चेक बाउंस के केस में। यानी कि एक रास्ता सेक्शन 138 का तो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, लेकिन उसके साथ साथ हम एज पर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड से भी अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी को हम समरी सूट भी कहते हैं। समरी सूट के अंडर डिफेंडेंट को परमिशन लेनी पड़ती है टू रिप्रेजेंट हिज केस। दोस्तों इस समरी सूट के अंडर डिफेंडेंट अपने केस को एज ए राइट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे कि उसके पास अपने आप को डिफेंड करने का राइट होता है दूसरे केसेस में, यहाँ पर उसके पास राइट नहीं होता, यहाँ पर उसे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ऑब्वियस है दोस्तों, उसके पास यहाँ राइट टू डिफेंड नहीं है, इसीलिए तो वो परमिशन ले रहा है कोर्ट से अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ही डिफेंडेंट कोर्ट में पेश होता है, आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करते हैं एज पर ऑर्डर 37 रूल 3 सब रूल 4 ऑफ सीपीसी के अकॉर्डिंगली, जिसे हम समन फॉर जजमेंट भी कहते हैं, जिसके बेसिस पर डिफेंडेंट कोर्ट से परमिशन लेता है अपने केस को डिफेंड करने के लिए, यह कहकर कि मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इसलिए मुझे डिफेंस लेने के लिए अलाउ किया जाए। दोस्तों कोर्ट डिफेंडेंट को डिफेंस लेने की परमिशन देने से पहले एक कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है कि इस केस का जो क्लेम अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज आप पहले कोर्ट में डिपॉजिट करो, उसके बाद आपको केस में डिफेंस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दोस्तों अब यहाँ कितनी परसेंटेज कोर्ट कहता है डिपॉजिट करने के लिए, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। इट मे बी 20%, 50%, एंड इन सम केसेस इट मे बी 100% ऑल्सो। यहाँ पर एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर डिफेंडेंट परमिशन नहीं लेता तो कोर्ट डायरेक्टली कंप्लेनेंट की फेवर में ऑर्डर पास कर सकता है। दोस्तों अब यहाँ एक क्वेश्चन और राइज होता है कि क्या हम अपना पैसा रिकवर करने के लिए सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ क्या हम समरी सूट एज पर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी भी फाइल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आप दोनों ही केस फाइल कर सकते हैं इकट्ठे। यानी कि आप कोर्ट में 138 का केस तो फाइल कर ही सकते हैं, उसी के साथ साथ आप ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी का भी केस फाइल कर सकते हैं, दोनों सूट आपके इकट्ठे चल सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो एक वैल्यू एडिशन लगा होगा आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। मेरा ये वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इन केस अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं डेफिनेटली आपको ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।